हेलो दोस्तों। एज अ एग्रोकेमिकल सेल्स प्रोफेशनल मैं बात करूं या फिर एज अ एंटरप्रेन्योर बात करूं जो एग्रीकल्चर एग्रोकेमिकल सीड या कोई भी एग्री इनपुट अपन लेके मार्केट में जाते हैं, तो कई बार हम देखते हैं कि बहुत इफेक्टिवली हम लोग काम नहीं कर पाते हैं और हमसे जितना एक्सपेक्टेड हमें अपने आप से है या कंपनी को है या एज अ बिजनेस जितना एक्सपेक्टेशन हमें अपने आप से उतना फुलफिल नहीं हो पाता है। हम उतने इफेक्टिवली सेल्स नहीं कर पाते हैं। तो शुरुआत में मेरे साथ भी यही होता था, लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया तो बहुत सारा एक्सपीरियंस होता गया, कौन सी चीज़ें करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें सही है, कौन सी चीज़ें गलत हैं। तो वो करते करते काफ़ी कुछ मैंने सीखा और आज मैं आपसे वही कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ कि जो कुछ मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा और बहुत इफेक्टिव भी है, वो 3 टिप्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो टिप्स क्या है? पहला ये है कि जब भी आप किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हो या रिटेलर के पास जाते हो या मैं बोलता हूँ सीधी सिंपल भाषा में अपने कस्टमर के पास जाते हो, तो सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान रखिए कि फर्स्ट पीपल बाय यू। आप जब भी पहले मिलते हैं वो कंपनी के बारे में बाद में जानते हैं, प्रोडक्ट के बारे में बाद में जानते हैं, ठीक है, सबसे पहले आपके बारे में जानते हैं। तो आप जितना कॉन्फिडेंस दिखोगे, आपके ऊपर जितना ट्रस्ट होगा उन्हें, उतना उनको डिसीजन लेने में आसानी होगी। तो हमेशा ऐसा कोशिश कीजिए जब भी आप मार्केट में जा रहे हैं तो वेल ड्रेसअप हों, फुल कॉन्फिडेंस दिखें और सबसे अच्छा एक धीमे धीमे आप जैसे जैसे आपका टाइम मार्केट में हो रहा है तो अपना एक ट्रस्ट जीतना स्टार्ट कीजिए। आपको जैसे जैसे ट्रस्ट होता जाएगा, जैसे लोग आप पे ट्रस्ट करने लगेंगे, आपका ऑटोमेटिकली सेल बढ़ता जाएगा। दूसरी टिप्स जो मैं आपको देना चाहता हूँ, दूसरी बात ये है कि हेल्प कस्टमर टू मेक अ डिसीजन। हम जब भी जाते हैं क्या होता है, अक्सर हम अपने लिटरेचर या ब्राउचर लेके जाते हैं तो उनको दिखाया और उनको सारी चीज़ें उनको टेक्निकलिटी समझा देते हैं, सारे फीचर समझा देते हैं। लेकिन दोस्तों सेल क्या है? सेल एक वो नहीं है कि आपने एक उनका एक पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन दे दिया। सेल्स क्या है कि आपको उनको डिसीजन लेने में उनकी हेल्प करनी है। तो आप उनकी हेल्प कैसे करेंगे? तो इसके सीधे सीधे 3 चीज़ें हैं, 3 वाई मैं उनको बोलता हूँ। अगर आपने इन 3 वाई का आंसर वहाँ पे जाने से पहले आपने अपने दिमाग में ढूंढ के रखा है तो ऑटोमेटिकली अब आपका कस्टमर आपके साथ डील करेगा। उसमें पहली वाई क्या है कि वाई दिस, कि ये प्रोडक्ट ही क्यों खरीदना चाहिए, क्योंकि आप भी जानते हैं मार्केट में आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स भी होंगे, तो वो आप ही का प्रोडक्ट क्यों खरीदें। तो आपको थोड़ा सा एनालिसिस भी करना है आपके कंपटीटर्स के बारे में और देन वहाँ पे प्रोजेक्ट ऐसा करना है कि आपका प्रोडक्ट खरीदने में उनको बेनिफिट है कंपेरेटिवली आपके कॉम्पिटिटर से। तो पहला जो वाई था बाय दिस, तो आप इसका पूरा पूरा होमवर्क करके जाएं। दूसरा कि बाई फ्रॉम यू, कि आप ही से क्यों खरीदे वो चीज़। जैसे हम जाते हैं सेम टेक्निकल दूसरे अपने कंपटीटर्स पे भी आते हैं, तो इसका भी एक आपको एक आंसर आपके दिमाग में होना चाहिए कि भाई आपके प्रोडक्ट में एक स्पेशलिटी क्या है या कुछ भी। मे बी समटाइम अपने में प्राइस प्राइस वॉर होता है, प्राइस क्या हो सकता है, और मैं तो यही रिकमेंड करूँगा प्राइस से ज़्यादा बेनिफिट्स के ऊपर ध्यान दें कि आप क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट और क्या चीज़ें उनको दे सकते हैं। मे बी अगर प्रोडक्ट सेम है तो इन टर्म्स ऑफ सर्विस, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ वर्क, उसमें आप क्या उनकी हेल्प ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं जिससे कि वो आपका प्रोडक्ट खरीदें। एंड थर्ड इज कि बाय नाउ, अभी क्यों खरीदें। तो उसके लिए मान लीजिए जैसे कि आपको कोई पर्टिकुलर स्कीम है या कुछ भी ऐसा बेनिफिट है या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आप उनको कन्विंस कर सकते हैं कि आप इस चीज़ को आज खरीदेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। तो अगर आप इन 3 वाई का अगर आंसर आप लेके जाते हैं अपने प्रोस्पेक्ट के पास या किसी के साथ भी आप जिसके साथ डील करना चाहते हैं, तो ऑटोमेटिकली उनके जो दिमाग में क्वेश्चंस हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद वो आपके साथ डिसीजन लेने में उनको आसानी रहेगी और कॉन्फिडेंस रहेगा, क्योंकि डिसीजन लेते टाइम जब भी वो बाई डिसीजन लेते हैं तो कभी भी उनके दिमाग में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। तो हम लोगों को पहले ही वो सारे कन्फ्यूज़न दूर कर देने हैं, तब उनकी हेल्प करनी है डिसीजन लेने के लिए। और थर्ड जो लास्ट में बोलता हूँ कि हमेशा हम जब भी जाते हैं ना, जो मेरा भी एक्सपीरियंस है, हम लोग जाते हैं कि यार हम जा रहे हैं और इसको है ना ये 100 लीटर या 200 लीटर ये मटेरियल देना है, दे के आना है, तो हम लोग एक डेस्परेटली सेल्स के दिमाग से जाते हैं कि हमें ये वहाँ पे बेच के आना है। लेकिन मैं आपको बोलता हूँ कि हमेशा अपने दिमाग में ऐसा लेके जाइए कि आप उस किसी भी बंदे की किसी भी लोग की सर्विस के लिए जा रहे हैं। फील सेल्स एज अ सर्विस, क्योंकि आप जब इस माइंड सेट के साथ जाएंगे
तो आप है ना कॉन्फिडेंटली बात करेंगे और आप कोई प्रेशर नहीं आपके दिमाग पे होगा और आप उनको अच्छे से समझा पाएंगे कि एक्चुअली आप उनकी हेल्प करने आए हैं, ना कि कुछ डायरेक्टली कोई चीज़ बेचने के लिए। क्योंकि देखिए ये हम लोग एज अ सेल्स प्रोफेशनल, एज अ बिजनेस ओनर हम सब जानते हैं कि हम सबको सेल करना पसंद है, बेचना पसंद है, लेकिन कोई हमें बेच के चला जाए वो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। तो एक ऑब्वियसली एक ह्यूमन टेंडेंसी है, साइकोलॉजी होती है, तो उस चीज़ का ध्यान रखें। तो ये 3 चीज़ अगर आप फॉलो करते हैं और सेल्स, क्योंकि हम उनकी हेल्प क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें उस चीज़ की ज़रूरत है। उनके जो कस्टमर रिटेलर्स हैं या फार्मर हैं, उनको उस अपने जो भी प्रोडक्ट हैं उनकी ज़रूरत तो है ही। हमें बस क्या करना है कि अपने प्रोडक्ट कैसे उनकी ज़रूरत के साथ सेट होते हैं वो उनको रियलाइज़ कराना है। तो एज अ डायरेक्टली हम बात करें तो हम उनको सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ऑलवेज थिंक सेल्स एज अ सर्विस। तो ये 3 पॉइंट मेरी तरफ से हो गए। अगर आप इन तीनों पॉइंट का अच्छे से ध्यान रखते हैं तो मैं गारंटी बोलता हूँ, बल्कि ये मेरा एक्सपीरियंस है, मे बी आप भी ट्राई कीजिए कि आपको बहुत कन्वर्जन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और मैं ऐसे ही कुछ अलग अलग टॉपिक्स आपके सामने लाता रहूँगा। उसके लिए मैंने फेसबुक ग्रुप बनाया है स्पेशली एग्रो केमिकल सेल्स आप इफेक्टिवली कैसे सेल कर सकते हैं उसके लिए। और वो सेम ही है, आप एग्रो केमिकल्स करें या सीड्स की बात करें तो दोनों ही चीज़ें उसमें आ जाती हैं। न्यूट्रिशन प्रोडक्ट मतलब कोई भी इनपुट प्रोडक्ट जो अपन डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू अपन जो सेल करते हैं, तो वो सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाएंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आपको ये टिप्स काम की लगती हैं, आपको लगता है कि आपको मेरे साथ जुड़ने से फ़ायदा हो सकता है, तो मेरे को मैसेज करें और उसके बाद मैं आपको अपने फेसबुक ग्रुप का लिंक भेजूंगा। और ये मैं जब हम लोग एक उस ग्रुप में बात करेंगे, बाय द टाइम धीमे धीमे ऐसे इनपुट शेयर करेंगे। आप भी अपनी चीज़ें मेरे से डिस्कस कर सकते हैं और मैं भी आगे चल के बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन और बहुत सारा आपस का डिस्कशन उस चीज़ के अंदर करते रहेंगे। तो ऐसे करके अपनी कम्युनिटी को एक पूरा का पूरा फ़ायदा होगा। तो थैंक यू वेरी मच, आपका इंतज़ार रहेगा मैसेज का।